मुझे एक बात बताओ, इतना ओवरथिंक करके, इतना खुद को ब्लेम करके आप लोग कभी थकते हो या आप लोग शक्तिमान हो कि आपको कोई थकान ही महसूस नहीं होती? यार आज मेरी मम्मी को क्या हो गया, उनका मूड ऑफ क्यों है? मैंने तो कुछ गलत नहीं कर दिया। मेरे पापा का मूड क्यों ऑफ है? पक्का मेरी ही गलती होगी, मैंने ही कुछ गलत किया है। और अगर मेरे आसपास किसी का भी मूड ऑफ है तो मेरी ही गलती है, मैं ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। प्लीज़ स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ व्हेन समवन इज़ अपसेट। या किसी का मूड ऑफ है तो खुद को ब्लेम करना बंद करो। आपकी कोई गलती नहीं है और आप किसी के भी मूड के लिए या किसी के भी इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। और प्लीज़ हाँ, इस वीडियो का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अगर आपका कोई लव्ड वन अपसेट है तो आप उन्हें बिल्कुल भी भाव मत दो, उनसे जाके पूछो मत। पर मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के इमोशंस के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर किसी का भी मूड ऑफ है ना या किसी को भी थोड़ा सा गुस्सा आया है ना तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर ऐसे लोगों को आप सामने से जाके भी बोलोगे ना कि नहीं यार तूने कुछ नहीं किया, तेरी कोई गलती नहीं है, वो फिर भी इस बात को ओवरथिंक करेंगे और खुद को ही ब्लेम करेंगे। तो इस वीडियो में हम आज सीखेंगे कि क्यों हमेशा आप खुद को ही ब्लेम करते हो अगर किसी का मूड ऑफ है तो, और आपको इस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी आरुषि। तो सबसे पहले तो हमें यही बात सीखनी है कि वाई यू ऑलवेज ब्लेम योर सेल्फ व्हेन समवन इज अपसेट। ऐसा क्यों है कि जब भी आप किसी को अपसेट देखते हो या जब भी आप किसी को गुस्से में देखते हो, आपका पहला विचार यही होता है कि मेरी क्या गलती है। तो हम ये जानेंगे कि आप हमेशा खुद को क्यों ब्लेम करते हो। मोस्टली ये सब चीज़ें हम सीखते हैं रिलेशनशिप में। अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ एक पर्सन बस ब्लेम करता है और सामने वाला बस उस ब्लेम को एक्सेप्ट करता है बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। मतलब एक इंसान है उस रिलेशनशिप में जो ब्लेम किए ही जा रहा है और दूसरा इंसान बस उस ब्लेम को अपनाए ही जा रहा है। उसको लगता है कि हाँ उसी की गलती है। और इसका रूट कॉज क्या है? आपका चाइल्डहुड, जहाँ आपके पेरेंट्स ने आपको बस क्रिटिसाइज किया है, आपको बस ब्लेम करा है। और एज अ चाइल्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट ना कि आप अपने पेरेंट्स के ब्लेम या क्रिटिसिज्म को चैलेंज करो, या जनरली भी एज अ चाइल्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करो। हमें क्या लगता है कि जो वो बोल रहे हैं वो सच ही है क्योंकि हम तो बच्चे हैं ना। तो इसीलिए तो अब आप देखो कि जब आप बड़े हो रहे थे तो आपके पेरेंट्स ने बस आपको ब्लेम करा, बस आपको क्रिटिसाइज करा। तो इस तरीके से अब आपकी थिंकिंग शेप हो गई है। वो बिना किसी रीज़न के आपको ब्लेम करते गए और आप उस ब्लेम को एक्सेप्ट करते गए। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब आप उस चीज़ ने आपको इस तरीके से शेप कर लिया है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वो मेरी ही तो गलती है। और ये सब ना इमोशनल निगलेक्ट के थ्रू भी डेवलप हो सकता है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल ना रहे हों, या हो सकता है आपके पेरेंट्स अवेलेबल ही ना रहे हों। तो मतलब वो अवेलेबल नहीं है आपकी लाइफ में, अपसेंट है, तो उसका ब्लेम भी आपने खुद पे डालना शुरू कर दिया। मतलब सॉरी टू से, पर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को इस तरीके से बड़ा करते हैं कि भाई मेरे लाइफ में ये बुरा हो रहा है, उसके जिम्मेदार आप हो। हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, ये सब नहीं है, तो उसके जिम्मेदार वो आपको ठहराते हैं, अपने बच्चे को ठहराते हैं। या जो सब बातें भी वो बोलते हैं कि भाई आपके पेरेंट आपको छोड़ के चले गए क्योंकि आप बुरे थे। तो ये सब चीज़ें बच्चा सच में अपने दिमाग में डालता है और बड़े होके उसको ऐसा लगता है कि जीवन में, इस दुनिया में जो भी कुछ गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदारी उसकी है। तो आप समझ रहे हो, आप इस पैटर्न को नोटिस कर रहे हो कि एज अ चाइल्ड जब आप खुद को डेवलप कर रहे थे, अपनी आइडेंटिटी को डेवलप कर रहे थे, तो अब तो आपने ये सीख लिया कि दुनिया में कुछ भी बुरा हो रहा है या मेरे आजू बाजू कुछ भी बुरा हो रहा है उसकी जिम्मेदार तो मैं हूँ। तो तब तो आपने ये बात सीख ली। इसीलिए अब बड़े होके आप सब चीज़ का ब्लेम खुद पे डालते हो। और आप रियलाइज करोगे कि बड़े होके रोमांटिकली आप उन्हीं लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हो जो आपको ब्लेम करते हैं, क्योंकि आपको ये बहुत ईजी लगता है, आपके लिए तो बहुत नेचुरल सी बात है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रोमांटिक पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो जो बस हमेशा आपको ही ब्लेम करते हैं और आप उस ब्लेम को एक्सेप्ट भी कर लेते हो क्योंकि आपके लिए बहुत नॉर्मल बात है। और दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें आपने अपनी चाइल्डहुड में ही सीखी हो सकता है कि आप अपने लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में थे किसी ऐसे इंसान के साथ जो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे थे, और वो अपने इमोशंस के लिए या उनके जीवन में जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है उसके लिए आपको ब्लेम करते थे। वो कोई भी हो सकता है ना, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके एल्डर सिबलिंग हो सकते हैं, और आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उनके साथ दिक्कत क्या थी, वो खुद के इमोशंस को रेगुलेट तो नहीं कर पा रहे थे और ब्लेम डालते थे आप पर। तो अब आपने भी यही सीख लिया है कि अगर इस दुनिया में कुछ भी गलत हो रहा है तो गलती आपकी है। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच आपने क्या सीखा कि सामने वाले को काम करने का सबसे ईजी तरीका यही है कि आप सारा ब्लेम खुद पे ले लो और ज़बरदस्ती की माफ़ी मांग लो। भले ही आपकी गलती हो या ना हो, पर उस टाइम सिचुएशन को कंट्रोल करने का सबसे ईजी तरीका आपके लिए यही था कि आप जाओ, सारा ब्लेम खुद पे लो और माफ़ी मांग लो।
पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी के भी इमोशंस के लिए, किसी के भी मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आपने सबके इमोशंस का ठेका थोड़ी ले रखा है। हम सब अब इतने बड़े हो चुके हैं एज एन अडल्ट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाए और हमें जो दिक्कत है या हमें जो प्यार है हम उसको ठीक से कम्युनिकेट करें। भाई आपने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है कि भाई ये आज मुँह फुला के क्यों बैठी है, ये आज इतना क्यों हंस नहीं रही, ये आज मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही, आज ये इतनी चिड़चिड़ी क्यों है। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई होप कि अब आप समझ गए हो कि आप हमेशा खुद को ब्लेम क्यों करते हो, और अब हमें सीखना है कि हम इस साइकिल को, इस पैटर्न को कैसे तोड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, ड्रिल इट इन योर ब्रेन दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वंस इमोशंस। इस बात को तमीज़ से अपने दिमाग में फीड कर लो कि आप किसी के भी इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। क्या सामने वाले ने आपको आके बोला कि आपकी गलती है? बोला क्या? नहीं ना। तो खुद से खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो? इस दुनिया में ना कोई भी इतना अच्छा नहीं है। अगर आपकी गलती होगी ना तो सामने वाला खुद ही आप पे आके चिल्ला लेगा। आपको इतना ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे 2-3 बार जाके पूछ लो कि भाई क्या हो गया। और अगर भयंकर ही प्यार है किसी से तो चलो जाओ 4-5 बार पूछ लो कि क्या हो गया, आपका मूड थोड़ा ऑफ है, सब ठीक तो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई दिक्कत है, अगर ऐसा कुछ है तो आप मेरे साथ शेयर करो। बस यही काम है आपका। उसके बाद अगर वो आपको बताना नहीं चाहते तो चुप करके अपना काम कर लो, खुद को ब्लेम करना बंद करो। और हम लोग ना कोई सास बहू के रिलेशनशिप में नहीं है कि सास मुंह फुला के बैठ जाए और बहू फिर यही सोचती रहे कि आज मेरी सास को क्या हो गया, आज मम्मी जी क्यों नाराज़ है, आज माँ जी क्यों नाराज़ है, मैंने क्या कर लिया। हो आप किसी की सास, हो आप किसी की बहू, अभी नहीं ना। तो अब हम सब एडल्ट हो चुके हैं, ऊपर से हम किसी की सास भी नहीं है ना। तो हम सबको अपने इमोशंस रेगुलेट करना आना चाहिए। अगर आप किसी की सास हो तो चलो ठीक है, आपको थोड़ी छूट दे देते कि आप मुंह फुला के बैठ जाओ, मतलब ये भी कोई बात थोड़ी होती है। इवन सास, अगर आप किसी की सास भी हो तो भी आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए कि आपको क्या दिक्कत है। मुंह फुला के बैठने वाली क्या बात है। अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो सीधा आके बोलो ना, यहाँ छुपन छुपाई क्या खेल रहे हो। और हम में से कोई पराक्रमी बाबा जी हैं क्या कि हम बिना बोले आपकी सारी बात समझ लेंगे। आपको कुछ बोलने की ही ज़रूरत नहीं है। वत्स, हमें सब पता है आपके मन में क्या है। ऐसा नहीं है, हम में से किसी के भी अंदर इतनी दिव्य शक्ति नहीं है। अगर किसी को भी कोई बात बुरी लगी है आप सीधा जाके उन्हें बोलो ये क्या बात हुई कि आप मुंह फुला के बैठे हो, और फिर सामने वाला आपको आके बोले कि भाई चिप्स चाहिए, चॉकलेट चाहिए बच्चे को, अब मानोगे आप? नहीं ना, आप एक अडल्ट हो। वैसे तो हम सब के सब हर चीज़ में अडल्ट है, मतलब रात भर घुमवा लो हम तो अडल्ट है, हमें आज़ादी होनी चाहिए। नशा पत्ता करवा लो हम तो अडल्ट है, हमें आज़ादी होनी चाहिए, अब तो हम कर सकते हैं। सोशल मीडिया चलवा लो आज़ादी है, चक्करें चलवा लो आज़ादी है, लड़ाई करवा लो आज़ादी है। पर जैसे ही कोई ऐसी चीज़ आएगी ना जहाँ आपको सच में एज एन एडल्ट बिहेव करना है, आपको अपने इमोशंस को खुद रेगुलेट करना है, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करना है, कट टू कट कम्युनिकेशन करना है, वैसे ही आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता। स्टेप नंबर 2, ये तो ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये आपके इतने सालों की हैबिट है, जितने साल के आप हो, जितने भी साल के आप हो उतने सालों की हैबिट है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप ऐसे चुटकी बजाओगे या जादू की छड़ी घुमाओगे सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। हम कोई जादूगर तो नहीं है। तो सब कुछ जानने के बाद भी आप खुद को ब्लेम करोगे, क्योंकि ये सब चीज़ें सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में है, आपकी हैबिट बन चुकी है कि कोई भी अपसेट है खुद को ब्लेम करो, कोई भी गुस्सा कर रहा है खुद को ब्लेम करो। तो इसी टाइम जब आप दूसरे के इमोशंस के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं, आपको पेशेंस दिखाना है। जैसे बार बार जैसे ही आपका दिमाग जा रहा है कि अच्छा यार ये अपसेट है मेरी गलती है, अच्छा यार ये गुस्सा है मेरी गलती है, अच्छा यार ये मुंह फुला के बैठा है मेरी गलती है, उतनी बार अपने दिमाग को वापस खींच के लेके आओ और बोलो कि नहीं भाई मेरी गलती नहीं है, मैं किसी के भी इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, और उन्होंने मुझे आके भी कुछ नहीं बोला है कि मेरी गलती है, तो दैट मीन्स कि मेरी गलती नहीं है। जैसे हम बार बार किसी छोटे बच्चे को समझाते हैं ना प्यार से, पेशेंस से, वैसे ही आपको अपने दिमाग को समझाना है। एंड आई होप कि आप में से कोई भी इतना बदतमीज नहीं कि बच्चों की कुटाई कर रहा है, बच्चों को बाथरूम में बंद कर रहा है, बच्चों की सुताई कर रहा है। आई होप कि आप बच्चों के साथ प्यार से बिहेव करते हैं। तो वैसे ही आपको खुद के साथ भी बिहेव करना है। जितनी भी बार, अगर दिन में 10 बार ऐसा हो रहा है, 20 बार हो रहा है, 100 बार आपका दिमाग खुद आपको ब्लेम कर रहा है, तो 100 बार आपको पेशेंस दिखाने हैं और खुद को समझाना है। जब आपकी सिचुएशन टफ हो गया आपके लाइफ में, तभी तो आपको पेशेंस दिखाने का मौका मिलेगा। और अगर आपके अंदर पेशेंस है तो दिखाओ ना वो पेशेंस खुद को। जब लाइफ में टफ सिचुएशंस आती हैं तभी तो आप अपने
अपने अच्छे ट्रेड्स को यूज़ करते हो ना, जब तक टफ सिचुएशंस आएंगे ही नहीं तो आपके अच्छे ट्रेड्स हैं किस काम के। अब जब आपका माइंड, जब आपकी लाइफ पेशेंस मांग रहा है तो दिखाओ ना अपने पेशेंस। फिर कब दिखाओगे? आपको कब मौका मिलेगा खुद को पेशेंस दिखाने का? इतना अच्छा मौका मिला है, यूज़ करो। स्टेप नंबर 3, देयर मूड इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई अपसेट है ना, या अगर किसी का मूड ऑफ है, तो आप उनसे 2-3 बार जाके पूछ सकते हो, आप उनकी हेल्प कर सकते हो, आप उनको हौसला दे सकते हो, या आप अगर उनको चाहिए कि कोई उनकी बात सुने तो आप उनकी बात सुन सकते हो, पर आप खुद को ब्लेम नहीं कर सकते। उनका मूड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कोई गुस्सा भी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक का गुस्सा सब पे निकालेंगे या किसी का गुस्सा किसी पे निकालेंगे। अगर मैं भी गुस्सा हूँ किसी चीज़ को लेके, अगर मेरा भी मूड ऑफ है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर सामने से मुझे कोई पूछ रहा है कि आरुषि क्या हुआ, तेरा मूड आज थोड़ा ऑफ है, तो मैं उनको सीधा सीधा कम्युनिकेट करूँ कि यार आज मेरा मूड थोड़ा ऑफ है और ये बात हुई है, कल बात करते हैं या कल मिलते हैं। अगर मैं उन्हें बात बता सकती हूँ तो मैं उन्हें बात बताऊँगी कि यार ऐसा ऐसा हो गया इसलिए मेरा मूड ऑफ है। और अगर मैं उन्हें बात नहीं बता सकती तो मैं ऐसे बोलूँगी कि यार कुछ हो गया जो मैं शेयर नहीं करना चाहती, पर मेरा मूड ऑफ है, तो हम कल बात करते हैं या परसों मिलते हैं, जब मेरा मूड ठीक हो जाएगा मैं तुझे आगे से कम्युनिकेट करूँगी। मतलब एक तो मेरे जीवन में इतने अच्छे लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा मूड ऑफ है, क्या हो गया, मुझे कोई ज़रूरत तो नहीं है, और ऊपर से मैं उन्हें टेंट्रम्स दिखाऊँ, ऊपर से मैं उन पे अपना गुस्सा निकालूँ। ये क्या बात हुई? अगर कोई इतना अच्छा मेरे जीवन में है जो मुझसे आके पूछ रहा है कि क्या हो गया, तो क्यों अपसेट है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं उन्हें बोलूँ कि भाई ऐसा ऐसा हो गया और और आपकी कोई गलती नहीं है। और अगर सामने वाले की गलती भी है तो मैं डायरेक्टली उसे जाके बोलूँगी ना कि बहन तूने ऐसा ऐसा करा, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर कोई ऐसी चीज़ है उसके लिए अगर मैं उन्हें माफ़ कर सकती हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगी कि यार इस बार तो हो गया, पर आगे से ऐसा रिपीट मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर किसी ने कुछ भयंकर ही कर दिया है जिसके लिए मैं उन्हें माफ़ भी नहीं कर सकती, तो मैं उनसे कोई बात ही नहीं करूँगी। मैं सीधा बोल दूँगी आपने ऐसा ऐसा किया, आपको ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था, वी आर नो मोर फ्रेंड्स। आप समझ रहे हो, आपको या सामने वाले को सीधा सीधा कम्युनिकेट करना है। अब हम इतने छोटे नहीं रहे कि किसी का मूड ऑफ हुआ तो व्हाट्सएप की डीपी हटा दी, स्टेटस हटा दिया, ताकि लोगों को लगे कि आपका मूड ऑफ है, ताकि लोगों को लगे कि आपने व्हाट्सएप छोड़ दिया और लोग आपसे आके पूछे कि क्या हुआ क्या हुआ। लोगों के जीवन में कुछ और काम नहीं है। और अगर आपके 2-3 बार या आपके 4-5 बार पूछने के बाद भी सामने वाला आपको नहीं बताना चाहता, तो आप उनकी उस बाउंड्री की रिस्पेक्ट करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यार कि जो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना चाहते, जो अपनी परेशानियों के साथ अकेले रहना चाहते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम से अकेले डील करना चाहते हैं। ठीक है, इट्स ओके। आपने 4-5 बार पूछा एज अ फ्रेंड और या एज अ लव्ड वंस, या जिस तरीके से भी रिलेशनशिप में आप साथ हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ही थी कि आप उनसे जाके पूछो। अगर वो आपको नहीं बता रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, जब उनका मूड ठीक होगा वो खुद आपको आके बताएंगे। ठीक है, खुद को ब्लेम करना बंद करो। आपने कुछ नहीं करा है। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि इस दुनिया के सारे पाप आप लोगों ने किए हैं? स्टेप नंबर 4, चेक योर मॉरल कंपास। आपको अपने आप ही हेल्दी गिल्ट फील होने लगेगा जब आप अपने मॉरल्स के हिसाब से कुछ गलत करोगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके लिए मॉरली ये बहुत गलत है किसी लव्ड वंस के ऊपर चिल्लाना, पर अगर कभी गुस्से में एक आधी बार आप किसी पे चिल्ला भी दोगे ना, तो अपने आप आपकी बॉडी में गिल्ट आने लगेगा, अपने आप आपको बुरा फील होने लगेगा और अपने आप ही आप उनसे जाके माफ़ी मांग लोगे। इसको बोलते हैं हेल्दी गिल्ट। तो हेल्दी गिल्ट की फीलिंग अपने आप आ जाती है, किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो आप पे आके ब्लेम डाले, फिर आपको रियलाइज़ हो कि आपकी गलती है, अपने आप होगा। तो जब भी कोई अपसेट है या किसी को गुस्सा आ रखा है या किसी का मूड ऑफ है, तो आप अपने मॉरल कंपास को चेक करो, अपने मॉरल्स के हिसाब से चेक करो कि क्या आपने कुछ गलत करा, क्या आपने कुछ उन्हें बोला, तो आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। अगर जवाब हाँ है तो ऑब्वियसली आप जाके उनसे माफ़ी मांगो अगर आपने कुछ गलत किया है तो, और अगर जवाब ना है तो चुप करके बैठ जाओ और खुद को ब्लेम करना बंद करो। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अगर आपको खुद से भी गिल्ट फील नहीं हो रहा है और सामने वाले ने भी आपको आके नहीं बोला है कि आपकी कोई गलती है, तो इट्स हाई टाइम कि आप खुद को ब्लेम करना बंद करो और जाके अपना काम करो। स्टेप नंबर 5, लर्न द डिफरेंस बिटवीन गिल्ट एंड एम्पैथी। देखो, वी आर born with mirror neurons and social engagement system hardwired in our brain and body। यही हमारा एम्पैथी सिस्टम है। हम एम्पैथी के साथ पैदा होते हैं पर हम गिल्ट के साथ पैदा नहीं होते। गिल्ट एक सोशल इमोशन है जो हम रिपीटेड एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, और हमारे एम्पैथी सिस्टम की वजह से ना हर बार जब हमें गुस्सा आता है हम जाके किसी का मर्डर नहीं कर देते, क्योंकि हमारे अंदर एम्पैथी है।
पर दिक्कत क्या है ना, हम अपने बॉडी के एम्पैथी सिस्टम को यूज़ करते हैं टू टीच गिल्ट। तो जो एम्पैथी है और जो गिल्ट की फीलिंग्स है ना, वो हमारी बॉडी में कभी कभी सेम फील करती है। तो आप उन दोनों फीलिंग्स को ना अलग करना सीखो। किसी को अपसेट देख के, किसी को गुस्सा देख के, या किसी के लाइफ में कुछ बुरा हुआ है वो देख के आपको बुरा लग रहा है, वो एम्पैथी है। पर किसी को अपसेट देख के, किसी को गुस्सा देख के आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, ये गिल्ट है। अगर किसी के लाइफ में कुछ बुरा हुआ है और वो देख के आपको बुरा लग रहा है, तो ये हेल्दी है, ये नेचुरल सी चीज़ है, ये आपके बॉडी का एम्पैथी सिस्टम है। पर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है और उसका ब्लेम आप खुद पे डाल रहे हो, ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है और ये आपका अंदर का गिल्ट बोल रहा है। किसी के लिए बुरा फील कर सकते हो, पर आप उसका ब्लेम खुद पे थोड़ी लोगे, आपने थोड़ी कुछ किया है। आप तो बस शांति से अपनी लाइफ जी रहे थे, अब उसके बीच किसी के साथ कुछ हो गया, या किसी का मूड ऑफ हो गया, या किसी को गुस्सा आ गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कैसे हो गई? तो एम्पैथी और गिल्ट दोनों चीज़ों को अलग करना सीखो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आगे जाके बड़ी काम आने वाली है आपके। अभी तो लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो ज़बरदस्ती का ब्लेम आपके सर पे मढ़ेंगे, पर आपको ऐसा नहीं करना। आपको ये डिफरेंस सीखना है कि कहाँ आपकी गलती है और कहाँ आपकी गलती नहीं है। लास्टली, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस हैबिट। अब तो ये आपका पैटर्न बन चुका है कि अगर कोई अपसेट है तो ब्लेम अपने सर पे ले लो, आप ही की गलती है, जाके उनसे ज़बरदस्ती की माफ़ी मांग लो, जबकि आपने कुछ किया भी नहीं है। और हद तो यहाँ तक पहुँच चुकी है, अगर सामने वाला आपको बोल भी देना कि नहीं यार तूने कुछ नहीं किया, तेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी साइलेंटली आप खुद ही को ब्लेम करते हो और ओवर थिंक करते हो सकता है कि आप उनके सामने तो चुप हो जाओ, पर आप मन ही मन तो यही सोचते हो ना कि यार ये क्यों नहीं बोल रहा, क्या हो गया, मैंने क्या बोला। फिर आप सारी चीज़ों को रिपीट करते हो कि अच्छा हम तो कल मिले थे, कल तो मैंने कुछ नहीं बोला था, फिर हम परसों मिले थे, तब भी मैंने कुछ नहीं करा था। आप ये सब भी तो ओवर थिंक करते हो, और इन सब चक्करों में आपका अपना कितना टाइम वेस्ट होता है, आप अपने आप को कितने स्ट्रेस में रखते हो, कितना ओवर थिंक करते हो, थकते नहीं हो? बाकी सब बात छोड़ो, आप लोग मुझे एक बात बताओ कि इतना ओवर थिंक करके क्या आप कभी थकते हो? खुद को इतना ब्लेम करके क्या आप कभी थकते हो, या इतना च्यवनप्राश खाया बचपन में कि आपको थकावट ही महसूस नहीं होती? अभी पीछे आपने जितने भी पॉइंट सीखे ना, प्लीज़ कृपा करके उनको इम्प्लीमेंट करना। और ट्रस्ट में आपकी कोई गलती नहीं है। जब आपकी गलती होगी ना, सामने वाला आके आप पे खुद ही चिल्ला लेगा। कोई भी इस दुनिया में इतना अच्छा नहीं कि आप गलती करके बैठो और वो बस हंसते रहे, मुंह फुलाए, थप्पड़ लगा देगा आपके आके कोई भी जब आपकी गलती होगी। तो प्लीज़ खुद पर थोड़ी दया दिखाओ और खुद को ब्लेम करना बंद करो। और इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।